प्रदेश में तीसरे चरण में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई, जिसमें आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज को शामिल किया गया, जिसके बाद 16 आईपीएस के तबादले हुए। खबर यह नहीं है कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई, ना ही खबर यह है कि 16 आईपीएस के तबादले हुए। खबर आपको बताते हैं। स्वागत है आपका TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। बात कुछ यूं शुरू करते हैं कि यूपी में 3 चरण में कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया गया। पहले चरण में नोएडा और लखनऊ, दूसरे चरण में कानपुर और बनारस, तीसरे चरण में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। पहला चरण जो 13 जनवरी 2020 को शुरू होता है, तब लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है। खबर यहीं से शुरू होती है। अब जब 16 आईपीएस के तबादले हुए तो नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को डीजीपी ऑफिस में अटैच कर दिया गया। कहा जाता है कि सीएम के सबसे खास माने जाने वाले आलोक सिंह को कोई सम्मानजनक पद दिया ही नहीं गया, यानी उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। वैसे तो लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को भी वेटिंग लिस्ट में डाला गया था, पर मंगलवार रात उन्हें डीजी बोर्ड मतलब लखनऊ भर्ती बोर्ड का डीजी बना दिया गया। कहा जाता है कि बाबा की नजरों से जो एक बार उतरा, यानी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की नजरों से जो एक बार उतरा, तो पटरी पर आने में उसे बहुत वक्त लगता है। आलोक सिंह को लेकर चर्चा थी कि पहले वो आगरा पुलिस कमिश्नरेट चाहते थे, फिर ये भी चर्चा आई कि वो खुद गाजियाबाद के पहले कमिश्नर के रूप में आना चाहते हैं। ये सब चर्चाएं थी और चर्चा ही रह गई, क्योंकि चर्चाओं का कोई सिर पैर नहीं होता। अभी पिछले कुछ दिन पहले की बात आपको याद ही होगा, श्रीकांत त्यागी वाला मामला, जिसमें गौतम बुद्ध के सांसद महेश शर्मा फोन से बात करते हुए आपको सुनाई देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था कि शर्म आती है मुझे कहते कि प्रदेश में हमारी सरकार है। दरअसल श्रीकांत त्यागी का जो मामला हुआ था, महेश शर्मा सोसाइटी में पहुंचे थे, पब्लिक का आक्रोश था, तो उन्होंने तत्कालीन उस समय के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी को कॉल किया और उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कहते हुए कि प्रदेश में योगी सरकार है, यानी हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब कुमार को फोन किया, जब रणजीत को, तब यहाँ पुलिस आई है, मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। सर एफआईआर अभी करवाइए सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। कहा जाता है, खबर तो ये भी है कि सांसद जी, विधायक जी का कमिश्नर से ठीक ठाक नहीं था। खबरें हैं, खबरों का कोई सर पैर नहीं होता। एक अन्य चर्चा ये भी थी कि आलोक सिंह के विरोधी जो खेमा लखनऊ में बैठा है, वो उनकी फाइल लगातार तैयार कर रहा था, क्योंकि उनके जो छोटे मतलब आलोक सिंह के जो कमिश्नरेट में जूनियर थे, वो भी उनसे खुश नहीं थे। यानी आलोक सिंह एक अच्छे टीम लीडर नहीं थे। उनके जो भी सहयोगी उनके साथ काम करते थे, वो उनके साथ मानसिक प्रताड़ना सहते थे। कई बार लेटर भी आया कि अगर मेरे साथ, उनके जूनियरों का लेटर कई बार सुर्खियों में आया कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसके आरोपी कमिश्नर साहब होंगे। कई बार ऐसे आरोप लगाए गए। आरोपों का दौर है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, हमारे संविधान में सबकी छूट है। खबर बात यह भी कि आलोक सिंह के साथ जिन पीपीएस आईपीएस अधिकारी काम कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर अपमानित होना पड़ा, बेहद तनाव में जीना पड़ा, उन पर शक किया गया, उनके खिलाफ जांच की कोशिश की गई, उन्हें छोटी छोटी बातों में टॉर्चर किया जाता था। कहा तो ये तक जाता है कि डीसीपी ने एक पत्र अपने परिजनों को दे दिया था कि अगर उसके मौत तनाव या डिप्रेशन में बीपी शुगर से होता है तो उसके बॉस को जिम्मेदार माना जाए। अब ये बॉस कौन था, आप समझदार हैं। आरोपों का सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता। नोएडा में भले ही कमिश्नरी सिस्टम लागू रहा, काम का बंटवारा रहा, काम बटा रहा, लेकिन कहा यह भी जाता है कि आलोक सिंह सभी पावर अपने पास रखते थे, सभी उनके नेतृत्व में होता था। कोई आईजी, कोई डीजी, कोई डीसीपी, कोई एसीपी नहीं, सब फैसले वो खुद लेते थे। सबको इंतजार था कि 3 साल पूरा हो गया, सीपी साहब कब जाएंगे। आखिर वो दिन आ गया। 16 लोग की 16 आईपीएसओ के तबादले की लिस्ट जारी हुआ, जिसमें आलोक सिंह को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया और नोएडा की कमान लक्ष्मी सिंह को दे दिया गया। लक्ष्मी सिंह जो पहले आईजी रेंज लखनऊ थी, उन्हें नोएडा पुलिस कमिश्नर बनाया गया और उन्होंने अपना पद भी ग्रहण कर लिया। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।